महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर एक मामला जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है सर जिस पे आपको लगता है कि डेडलॉक हो सकता है? क्योंकि किश्वर साहब से हमने हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कहीं से भी ये बात आएगी कि 14 मई से पहले नेशनल असेंबली को तहलील किया जाए। आपको क्या लगता है शाह साहब? देखिए, मैं अब ऑब्वियसली इस प्रोग्राम पे तो ये डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, जो हमारी अंदरूनी बात है यहाँ मुनासिब नहीं है। किशोर बीबी ने जो कहा बहुत मोहतरम है, बहुत एहतराम है उनका, लेकिन ये चीजें टेलीविजन पे डिस्कस करने की नहीं है, मीटिंग में डिस्कस करने की है। ठीक है शाह साहब, कितने पुरुमीद हैं? आज फैसला कुन मरला है इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात का, कितने पुरुमीद हैं आपके हो जाएंगे मुज़ाकरात? देखिए, मैं समझता हूँ कि नाउमीदी में भी उम्मीद रखनी चाहिए। कभी ये मुज़ाकरात आसान नहीं थे। क्यों? क्योंकि हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह है वो मुज़ाकरात की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। पीएमएलएन के वुज़रा में तकसीम है। इसाक डार, साद रफीक मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, ये भी वफाकी वजीर है ना, ये मुज़ाकरात की खुल एहसन इकबाल भी है, एहसन इकबाल ये मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। तो पीडीएम तकसीम, नून लीग तकसीम, पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा, तो इन हालात में मुज़ाकरात को आगे चढ़ाना आसान नहीं है। हुकूमती 13 जमातें हैं, उनमें ना कॉमन लीडरशिप है, ना वो किसी की सुनते हैं। मसलन पीपल्स पार्टी वाले शहबाज शरीफ की नहीं सुनते, आसिफ अली जरदारी की सुनते हैं, और नून लीग वाले पता नहीं किसकी सुनते हैं। ये शाह साहब ये बताएं ना, क्या लगता है आपको, किसकी सुन रहे हैं? मरीम नवाज की सुन रहे हैं, शहबाज शरीफ की सुन रहे हैं, नवाज शरीफ की सुन रहे हैं? नवाज शरीफ की सुन रहे हैं। नून लीग में जो मैटर करते हैं वो नवाज शरीफ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैटर जो करते हैं वो नवाज शरीफ करते हैं। अच्छा देखिए शाह साहब, फिर ये जो मुज़ाकराती टीम के लोग हैं और जो जिस तरह आपने एहसन इकबाल का नाम लिया, आपने दीगर रहनुमाओं का नाम लिया जो ज़ाहिर है मुज़ाकरात के हामी नज़र नहीं आते, ख्वाजा आसिफ उसमें शामिल हैं, आपको लगता है कि ये सब ही नवाज शरीफ की सुन रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप? क्योंकि अगर सिर्फ नवाज शरीफ की चल रही है तो दो ऑपोजिट हमें राय नजर आ रही है। आप देखें ना, अगर इसाक डार साहब को देखें जिनको इन्होंने अपने डेलीगेशन का सरबराह बनाया है, ठीक है ना जी, अब उनको देखें तो वो नवाज शरीफ साहब की कुर्बत में है, उनका एतमाद है उन्हें, ठीक। और अगर इनको देखें तो ये मुखालफत कर रहे हैं, तो गुड कॉप बैड कॉप का एक अंदाजा हो सकता है। तो ये आपको हुकूमत की कोई स्ट्रेटेजी दिख रही है कि बाकी जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं और वहां पर एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी भी बहुत वाज़ेह है। स्ट्रेटेजी क्या है? इन्हें इंतखाबात नहीं चाहिए, स्ट्रेटेजी बड़ी वाज़ेह है। ये हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं इंतखाबात से फरार का। इन्होंने आपने देखा कि वकला को तकसीम किया, इन्होंने मीडिया को तकसीम किया, इन्होंने हद तक के जुडिशरी के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, उनके अंदर बदगुमानियों की बीज बोए। ये सब कुछ आपके सामने है। किस लिए? क्योंकि ये इंतखाबात नहीं चाहते। आइन वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, और उन वाज़ेह फैसलों को सामने रखते हुए मुल्क की खातिर तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाई है। और हम कहते हैं हाँ चलिए, अगर मेज पर बैठकर कोई मुनासिब, माकूल, आईनी रास्ता निकल सकता है तो आइए कम से कम उस पर कोशिश तो करें। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, जहाँ पे आप कोशिश की बात कर रहे हैं वहां पर पीटीआई एक स्टेप पीछे जा सकती है। ऐसे कौन से मामला हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है? खान साहब ने कल कहा कि 14 मई से पहले ही पीटीआई ने बेपनाह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अगर पीटीआई हठधर्मी का मुजाहरा करे ना, तो पीटीआई कहे कि 14 मई के इंतखाबात आईनी है, डेट अनाउंस हो चुकी है, इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं सकती। शाह साहब, फिर मुज़ाकरात के माहौल में जी प्लीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसलिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है।
बिल्कुल सही है, और नजर भी आए कि भले प्रेशर था लेकिन आप लोग फिर भी मुज़ाकरात की मेज पर में नजर आ रहे हैं। आप ये देखें ना, प्रेशर क्या है, आप हमारे घरों पे हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, गिरफ्तारियां हुई हैं। पीटीआई, आपने पीटीआई के सदर के घर पर पत्थरबंद गाड़ी चढ़ा दी, उनके दरवाजे तोड़ दिए। आपने उस जज्बे में आपने फेडरल मिनिस्टर सालेक हुसैन को नहीं बख्शा। आपने चौधरी शुजात हुसैन जो काफ के सदर है, उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए, उनके शीशे तोड़ दिए, उनके साहबजादे के हाथ पे टांके लगे हुए हैं, ठीक है ना। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है मुज़ाकरात से पहले। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है हमें बददिल करने का, हमारी सफ़ों को तकसीम करने का। पीटीआई के अंदर वो आवाजें जो कहती हैं कि बेसूद हैं ये मुज़ाकरात, जी उन्हें ये तकवीत मिली ना। आप कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, वो दावे दे रहे हैं, वो हल्ला बोल रहे हैं। पीछे पार्टी की सोच नजर आती है आपको हुकूमत की, या कि कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं पार्टी की सफ़ों में जो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात सबूताज हो जाए? पार्टी तो तकसीम है, मैं आपको पहले कह चुका। ठीक है, पार्टी तो तकसीम है। एक कहते हैं मेज पे बैठे, एक कहते हैं घर पे चढ़ाई कर दें। गाइडलाइन तो एक ही तरफ से आ रही है ना, आपने ये भी तो कहा, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा शाह साहब, फिर एक तरफ ये मामला भी तो है कि अगर इन मुज़ाकरात के माहौल में ये कहा जाए कि रैलियां भी निकालेंगे, चोर डाकू भी कहेंगे, लुटेरा भी कहेंगे, तो फिर थोड़े से सवाल यहाँ पर भी होता है कि पीटीआई रैली हमने निकाली है। जो मेहनत कश मजदूर तबका है, यौम मई के दिन उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, और आइन पर जो हमले हो रहे हैं, आइन बचाओ मुल्क बचाओ। देखिए, अगर आइन नहीं है ना तो ये फेडरेशन बिल्कुल बिखर जाएगी। इसलिए अगर इस फेडरेशन को आपने कायम रखना है तो इस आइन, इस मुत्तफिका आइन के ताबे रखना है ना आप। तो उस आइन पर हमला हो रहा है, उस आइन पर चलने से एक टोला इनकार कर रहा है, तो तभी हम कह रहे हैं कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ। नहीं, लेकिन शाह साहब मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि फिर दोनों तरफ से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इस मामले में जरूर दिखाई जानी चाहिए ना, कि इतने हार्ड स्टैंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस हो, चाहे इमरान खान साहब की रैली से खिताब के दौरान चोर डाकू लुटेरा कहना। जी, आप ये बताइए, फ्लेक्सिबिलिटी तो हम दिखा रहे हैं, मैंने तो उसको अप्रिशिएट किया। नहीं, जरा सुन लीजिए। जी, नहीं, सुन लीजिए। शहबाज शरीफ साहब की जरा जो असेंबली में तकरीर की है ना, वो जरा अपने चैनल पे चलाइए। उन्होंने इन मुज़ाकरात को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। उन्हें क्या, two wrongs can't be right, sir. खान साहब भी तो उसी स्टैंड पर हैं, saying that. I am not saying that. Please don't misunderstand me. I am not saying that. मैं ये कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ की तकरीर जो थी वो बिल्कुल माहौल को साजगार के उसके उलट थी। बिलावल की तकरीर उठा के देख लेना, बिलावल की तकरीर तो बच्चगाना तकरीर थी। आप देखें, वो जजेस को धमकियां दे रहे हैं, प्रिविलेज कमेटी में पेश कर देंगे। कैसे पेश कर देंगे, किस दुनिया में रहते हैं आप? इसमें एक चीज और भी है शाह साहब, होश के नाखून ले। इसमें एक चीज और भी है, मरियम नवाज साहब ने जो कल तकरीर की, उन्होंने भी जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर दिया। वो भी प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं लगती आपको अदलिया को? बिल्कुल, ये अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने उनको डायरेक्ट हमले किए हैं, कभी उनकी ऑडियोज लीक होती हैं, कभी उनकी जात पर हमला होता है, कभी उनकी फैमिली की गुफ्तगू को नशर किया जाता है, हमा किस्म की धमकियां दी जाती हैं। कभी आपने देखा कि तकसीम की कोशिशें होती हैं। कि सब कुछ क्यों हो रहा है? इंतखाबात ना हो, डिले हो कि ना हो। देखिए, इंतखाबात ना हो जब तक कि इनको सूट ना करें। इस वक्त अगर ये अक्टूबर कहते हैं ना, अगर अक्टूबर में इनको हालात अच्छे ना लगे, ये अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। ये अक्टूबर तक इक्तफा नहीं करेंगे। उन्हें चाहिए इमरान खान तहरीक इंसाफ की वापसी ना हो सके। अब वो अगर एक हफ्ते में मैनेज कर सकते हैं तो हफ्ते में नहीं होगा, एक साल में मैनेज कर सकते हैं तो एक साल इंतखाबात नहीं होंगे, 2 साल में मैनेज कर सकते हैं 2 साल नहीं होंगे। तो शाह साहब, आज आप कितने पुरुमीद हैं फिर के इंतखाबात, मुज़ाकरात जो हैं वो किसी भी तरीके से कामयाब हो सकते हैं, और अगर नाकाम होते हैं तो उसके बाद क्या आपका लाहे अमल है? मैं नाउमीदी के बावजूद नेक नियति से मेज पर बैठूंगा।
बहुत अहम बात है। नाउमीदी के बावजूद नेक नियति से मेज बैठेंगे। शाह साहब, लेकिन मैं फिर उस पर आऊँगा, ये जो अदलिया को प्रेशराइज करने की जो कोशिश इस वक्त है, इससे मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है? फिर इसमें एक इल्ज़ाम और भी आयद होता है ना, वो इल्ज़ाम आप लोगों पर लगाया जा रहा है PMLN की तरफ से। वो कहते हैं कि आप लोग ये चाहते हैं सितंबर से पहले बस इंतखाबात हो जाएं, चूंकि आपको सपोर्ट करने वाले सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं। PMLN को ये इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या इसी PML आज जो हुकूमत पे बैठे हैं शहबाज शरीफ, क्या इसी चीफ जस्टिस और इसी अदलिया के फैसले की वजह से नहीं बैठे? कमाल कर रहे हैं। हमारा उन्होंने नुक्ता नजर मुस्तरद किया, इनको मुसल्लत किया, हमने कबूल किया। वो फैसला हमें पसंद नहीं आया, लेकिन हमने मुल्क के मफाद में एहतराम किया अदलिया का और सुप्रीम कोर्ट का, हमने फैसला कबूल किया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये उसके बरक्स कर रहे हैं। ये फर्क है। इनका एजेंडा पर्सनल है, हमारा एजेंडा नेशनल है। अच्छा साहब, बस आखिर में एक मामला और भी, अगर ये बजट देने की बात करते हैं कि जी इसलिए अभी हम इस्लामी तहलील नहीं कर सकते, बजट हमने देना है, उससे कोई खतरा है PTI को कि ऐसा बजट दे देंगे कि जिसके बाद मामला आपके लिए खराब हो सकता है? बिल्कुल खतरा है। एक साल में इन्हें कौम के साथ क्या किया? एक साल में क्या किया? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बजट का, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। मुझे एक तबका बता दें जो आज राजी है, मजदूर को ले लें, किसान को ले लें, मेहनतकश को ले लें, तनख्वाहदार तबके को ले लें, सनतकार को ले लें, ताजर को ले लें, एक तबका तो बताएं जो एक साल में इन्होंने अपनी बजटरी कामयाबियां कौम को। IMF आज भी बेतमाद नहीं कर रही, एक साल से गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों पर टैक्सों का बोझ डाल दिया, फिर बजट पेश करेंगे। भाई बजट ये पेश नहीं करेंगे, ये एक पॉलिटिकल बजट देंगे जिसमें लैंड माइन्स ये बिछा जाएंगे आने वाली हुकूमत के लिए। ये इतने तंग नजर हैं और ये अपने मफादात पे इतने घिरे हुए हैं, इन्हें पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की फिक्र ही नहीं है। इस सब के बावजूद आज आप फिर से नेक नियति के साथ टेबल पर बैठे? नाउमीदी के साथ नेक नियति के साथ? मैं नाउमीदी के साथ नेक नियति में बैठूंगा और कोशिश करूंगा कि कलमा हक पढ़ाए। शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब साथ मौजूद थे। नाउमीदी के बावजूद नेक नियति के साथ मेज़ पर आज जाएं और लेट्स सी मुज़ाकरात की मेज़ पर आज जब दोनों पार्टीज बैठेंगी, दोनों वफ्द बैठेंगे, तो उसके बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं? क्या चीज़ें सामने आती हैं? मरियम साहिबा तो कहती हैं पर्चा आउट हो गया, हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो दोनों तरफ नजर आ रहा है कि रिजिड है, अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम है। कौन पीछे हटेगा, कौन 2 कदम आगे बढ़ाएगा, ये आज बहुत अहम है। ये आज रात पता चलेगा। जनाब बढ़ेंगे हम एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ।